अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जो कि पिछले कई सालों से पर्यटक विभाग के द्वारा बीकानेर में आयोजित किया जा रहा था, परंतु पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण नहीं हो रहा था। इस समय 7 मार्च 2022 को बीकानेर के NRCC यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल फॉर्म में आयोजित किया गया। इसमें ऊँटों के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जाती है। इसमें ऊँटों का महत्व लोगों को समझाया जाता है। इस उत्सव में कई कार्यक्रम जैसे ऊँट दौड़, ऊँट सज्जा, ऊँट फर कटिंग, मिस मार्वल कंपटीशन, मिस्टर बीकाना कंपटीशन, कुश्ती आदि कई कंपटीशन और कार्यक्रम होते हैं। मिस मार्वल कंपटीशन में महिलाएं मारवाड़ी रूप में सज कर आती हैं। मिस्टर बीकाना कंपटीशन में पुरुष के लंबी दाढ़ी और मूछें होती है और मारवाड़ी रूप में आते हैं। जीतने वाले को पुरस्कार दिया जाता है। इस उत्सव में देसी और विदेशी पर्यटक हजारों की संख्या में देखने के लिए आते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं ऊंट उत्सव की छोटी सी कुछ झलकियाँ। ये NRCC का प्रांगण हुडिंग से गूंज उठेगा। ये दृश्य देखिए, ये तो कमाल का ऊँट है। ये देख सकते हैं दोनों ऊँट, जैसे कहा जाता है कि एडी से लेकर रोचक प्रतियोगिता होगी, चाहे आप इसमें भाग ले रहे हो या केवल दर्शक हो, आप पूरा लुत्फ उठाएंगे, ये हम दावा कर सकते हैं। तो इन तमाम गतिविधियों का केंद्र बना हुआ आज ऊँटों पर रिसर्च होती है, अनुसंधान होता है। और मुझे लगता है संजय भाई आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। और बीकानेर का नाम जैसे ही आता है राजस्थान के कृषि जहाँ पर आज ऊँट महोत्सव 2022 का आगाज हो रहा है ऊँट अनुसंधान केंद्र में। करते हुए वो इस कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनेंगी। और उसके बाद रूरल रेसलिंग हम बात करेंगे। ये आधुनिक कुश्ती की बात नहीं होगी संजय जी, ये बात है यानी ये जीवन के हर क्षेत्र में चलता है। रास्ता कट शेर लगाते हैं, जब तो ये खेल चलेंगे तब फोन तो ले रहे बाहर का ही दोस्त बताओ ठीक हो। और थोड़ी देर बाद में बात करूँगी मैं कैमल फेस्टिवल में आऊँ। Worth watching and following. Look at these two. Great. प्रतियोगिता आपके सामने दाएं तरफ इस विशेष रूप से इसका ट्रैक बनाया गया है। रोमांचक प्रतियोगिता का आप और हम मुजाहिरा करेंगे। और इसके बाद एक ऐसी प्रतियोगिता की जिसके बारे में हम कहते हैं कि इट हैपेंस ओनली इन बीकानेर, यानी ये प्रतियोगिता ऐसी है जो कि केवल बीकानेर में होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक चित्रकार अपने कैनवास पर चित्र उकेरता है, ऊंट पालक यानी पशुपालक ऊंट की स्किन पर
स्पर्धम होता था और जीवन खिलखिलाता था। आज उसी का एक अक्स ऐसा ही है जैसा कि हम अपने किसी पारिवारिक सदस्य को किसी उत्सव विशेष पर तैयार करें और देवियों सज्जनों, आनंद से शराब। मेरे बच्चों को बहुत शौक है। ये नजारा देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। के वहां से खुशी को तलाश करना शुरू कर दे। ये राजस्थान की सरजमीन यूं ही नहीं पूजी जाती। यहाँ के लोगों का जीवन, यहाँ के लोगों की दिनचर्या और यहाँ के लोगों का शौर्य आज भी हमें आह्लादित करता है, प्रसन्न करता है। और यही वो कारण है कि हम अपने बुजुर्गों को याद करके गौर में जा रहे हैं। ये बोलाराम जी और बाहरी भी है। बोलाराम जी ने आप सुना हेरिटेज हुआ और सवाल कर दिया। अब देखिए बार-बार सही करेंगे कहेंगे तो आप तालियां बजाएंगे। आप देखिए यदि आपको मन आह्लादित है तो ये देखिए कुछ लगा हुआ ये पहला गुजरता हुआ सामने पहुंच जाए। परिवहन के काम आता है, लकड़ियां काम आता है, पानी का भी काम आता है, या काम आता आवाज दो एक सेकंड।
एक बड़ा एक यहाँ जगह बनी और अभी आ रहे होंगे और चेतन मैं लिंक भेज दूँ सीधा नहीं जाना जब थोड़ा दो गली एक सीधी चल जाते हैं साइज क्या है आपको आया तो बड़े आदमी बड़ा खुश हो जाता है की प्रॉब्लम हो बाल झड़ते हैं उसके लिए ये अपने के बीकानेर में बनता है क्या? हाँ बीकानेर का बनता है नेचुरल है।